नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि मनीष सिसोदिया ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है कि उन्होंने 2 फोन तोड़कर फेंके हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में है और लगातार सीबीआई उनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि जो फोन आपने नष्ट किए उसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि सीबीआई ने जो फोन तोड़कर फेंके गए हैं उनको जो उसके अंदर डाटा था वो iCloud से रिट्रीव कर लिया है, जिसके जरिए पूरी व्हाट्सएप चैट सीबीआई के पास है, ईडी के पास है और उसी आधार पर बार बार जब कोर्ट में जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की लगाई जाती है तो वो जमानत याचिका रद्द हो जाती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की तरफ से जो वकील प्रस्तुत होते हैं वो पूरा डाटा बताते हैं और वो बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने किस तरह से शराब नीति में बदलाव किया, शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया और उस कमीशन में आधा कमीशन रिश्वत के रूप में एडवांस लिया। 100 करोड़ रुपए का ये जो हुआ है घोटाला, इसमें रिश्वत ली गई और ये तक पूरे सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं कि इसमें से 30 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में भेजा गया एक एजेंसी को, बाकी का पैसा नेताओं ने आपस में बांट लिया। ये पैसा किसके थ्रू गया ये भी सरकारी गवाह बने हुए लोगों ने स्वीकार कर लिया है, शराब व्यापारियों ने स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ये रिश्वत दी है। हालांकि इस मामले में अभी तक आपको बता दें 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, 9 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हैं और जो 9 व्यक्ति गिरफ्तार हैं इसमें आबकारी आयुक्त तक, उपायुक्त तक, बड़े अफसर इसमें ईडी की गिरफ्त में है और सीबीआई की गिरफ्त में है। इसमें आपको बता दें इसमें आबकारी आयुक्त जो है गोपी कृष्णा, इंडो स्पिरिट ग्रुप के जो है समीर महेंद्रू और बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा। और इसमें आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए और इन्होंने सरकारी गवाह बन करके और जो यहाँ पर आबकारी सचिव थे उन्होंने भी सरकारी गवाह बनकर सारी जानकारी सीबीआई को दे दी है। सीबीआई बार बार ये पूछ रही थी कि भैया आपने ये फ़ोन तोड़े हैं, हमें जानकारी है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, लेकिन मनीष सिसोदिया इस बात को मान ही नहीं रहे थे। बल्कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है उन्होंने तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कह दिया कि सीबीआई बिल्कुल झूठ बोल रही है, फ़ोन तो कोई टूटा ही नहीं, फ़ोन तो सारे उनके पास हैं और हमें झूठा बताया जा रहा है। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तेजेंद्र पाल बग्गा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है इस खबर को और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से स्वीकार कर लिया गया है। अब ये खबरें बाकी मीडिया चैनल पर भी चल रही है कि आपको बताएं कि 2 जुलाई 2022 से आबकारी मामले की जांच चल रही है और इस मामले में अब सीबीआई ने कोर्ट को बताया था और इसी की जानकारी चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 19 अगस्त 2022 के बीच 3 टेलीफोन यूज किए गए, ये इनके द्वारा, मनीष सिसोदिया के द्वारा, और एक फोन की बात जो है 19 अगस्त 2022 को इन्हों से एक फोन बरामद हुआ जब सीबीआई को ये जांच मिली। अब सीबीआई को जांच मिली, उसके बाद इन्होंने जब रेड की और रेड में 19 अगस्त 2022 को एक फोन मिला, लेकिन वो जो फोन था तब तक जानकारी हो चुकी थी सब जगह कि भाई ये जो है सीबीआई को जांच जारी है, एलजी को कंप्लेंट हो गई है, यानी फिर जो है वो सावधानी रखी गई। और ये जो है आपको बता दें 22 जुलाई 2022 से ये जो तीसरा फोन मिला है मनीष सिसोदिया जो फोन मिला है ये 22 जुलाई 2022 से शुरू हुआ था। तो जुलाई में नया फोन तीसरा जो मनीष सिसोदिया ने प्रयोग शुरू किया, 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने रेड की और उसको बरामद किया। तो उसके अंदर जो डाटा है वो उतना नहीं मिलना था ओबियसली, क्योंकि तब तक लीक हो चुका था कि एलजी को कंप्लेंट जा चुकी है, सीबीआई को ये अब जांच मिलने वाली है। और ये जो है 2 जुलाई 2022 को जैसे ही जो है ये जांच मिली है करने के लिए, तो 22 अगस्त को रेड हुई, उसमें वो फ़ोन मिल गया। तब तक इसमें पहले वाले फ़ोन तोड़ ताड़ के फेंक दिए और अभी तक ये आपको बता दें जो चैट रिट्रीव हुई है उसमें ये पता लग गया है कि 11 फ़ोन नष्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर सीबीआई ने बताया है कोर्ट में कि 18 टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ है
और एक दिन में 3-3 फोन बदले गए हैं। सोचिए कितनी होशियारी इन लोगों ने करी है। एक दिन में 3-3 फोन। किसी एक व्यापारी को मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप चैट भेजा, फेस टाइम पे बात की और उसको आबकारी की नीति भेज दी। ये आज फोन नष्ट हो गया तो ये हो गया भाई शाम तक इस फोन को तोड़ के फेंकना है, चलो दूसरा फोन लाओ, तीसरा फोन लाओ। इस तरह से एक ही दिन में 3 फोन, वो भी आईफोन 1.5 लाख रुपए के, जिसको ये अभी तक आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि साहब वो तो फोन खराब हो गया था इसलिए फोन बदल लिया, पुराना फोन कौन नहीं बदलता। मतलब बरगलाने की हद देखिए कि एक व्यक्ति ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में है, सीबीआई के पास प्रूफ है, उनके पास व्हाट्सएप चैट है, मेल की कॉपी है, और ये सिद्ध करने में लगे हैं कि सीबीआई तो झूठ बोल रही है, सीबीआई तो गलत बोल रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई इस तरह की तो बात ही नहीं हुई। मतलब आप कब तक कितना बरगलाओगे, सीबीआई को बरगला दोगे। आप देश की सबसे जानी मानी हमारी जांच एजेंसी है, उसको आप बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हो। उसके पास पूरे प्रूफ हैं और प्रूफ के आधार पर वो कह रही थी। आज वो सिद्ध हो गया है कि जो सीबीआई पहले दिन कह रही थी वो अपनी बात पे स्टैंड है, उनके पास पूरे सबूत हैं। जब सीबीआई के पास सबूत इकट्ठे हो जाते हैं तब वो कहीं रेड मारने जाती है, तो हल्के में नहीं है। और जबकि मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ हो, तो अब कुल मिलाकर जो खबर आई है उसमें इतना तो आप समझ ही लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो झूठ प्रचार कर रही थी उसका खुलासा हो गया है। और अब मनीष सिसोदिया जो बचने की कोशिश कर रहे थे कि वो सोच रहे थे मौन हो जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, मारपीट तो करेंगे नहीं, करंट तो लगाएंगे नहीं, तो 3rd डिग्री तो होता नहीं है, बड़े लीडर हैं भाई, बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूरा मीडिया सपोर्ट है, तो उनको लग रहा था कि मुंह बंद रखूंगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब ये चीजें खुल गई कि भाई कुछ नहीं होना, सब चीजें पता लग चुकी है, अब चुपचाप स्वीकार कर लो पैसे किसको दिए, कहां पहुंचाए। वरना लोगों ने फोटोएं देखी हैं सत्येंद्र जैन की, बोल रहे 35 किलो वजन जेल में घट गया। उनके वकील कह रहे हैं साहब इन्हें छोड़ दो। भाई जेल तो जेल ही होती है। आपने सोचा था मसाज चलती रहेगी, 5 स्टार से खाना आता रहेगा, फल कोई छील छील कर काट काट कर देता रहेगा, ऐसे ही जिंदगी चल जाएगी। लेकिन वो भूल गए कि केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, आप राज्य के भले ही मालिक हो लेकिन आपके ऊपर निगरानी है। तो जब जेल में जाएंगे तो जेल जैसा ही ट्रीट होगा और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो अभी मनीष सिसोदिया हैं, मुस्कुराकर कहते हैं मुझे कितना ही परेशान बीजेपी कर ले। भाई इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? ईडी और सीबीआई केस कर रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसके सबूत दिखाए जा रहे हैं। और सबूत में जब आप देख लीजिए कि इतने फोन तोड़ दिए, उसका सारा डाटा, फिर सरकारी गवाह बन गए, और सरकारी गवाह वो लोग बन गए जो आम आदमी पार्टी के ही खासम खास हैं, उन लोगों ने ही स्वीकार कर लिया है। तो आप ही का साथी जब स्वीकार कर रहा है कि रिश्वत ली गई और वो रिश्वत कहां कहां पहुंचाई गई, तो उसमें सारे तथ्य इकट्ठे हैं, तो बचने के चांस कहां हैं? ये बात जरूर है कि मुख्य साजिशकर्ता वो कौन है, ये एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो पैसा किसको दिया गया। क्या वो अरविंद केजरीवाल हैं जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, या वो कोई और है? बस इस बात का उत्तर जिस दिन मनीष सिसोदिया दे देंगे, एजेंसियों का कहना है कि उस दिन शायद उनकी जो सजा है वो कम हो जाए, क्योंकि जहां रिश्वत का पैसा पहुंचा है, मुख्य साजिशकर्ता जो है जिसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है एजेंसियों ने नाम फिल करने के लिए, वो व्यक्ति का पता लगाना उनका काम है। और वो कोई उस पर प्रेशर नहीं दे सकते कि आप किसी का नाम लो, जैसा कि ये आम आदमी पार्टी के लीडर हमेशा कहते रहे कि जी वो केजरीवाल का नाम कहलवाना चाहते हैं, पहले कह रहे थे जी वो बीजेपी ज्वाइन कराना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया को तो वो दिल्ली का सीएम बनाना चाह रहे हैं, वो तो प्रेशर कर रहे हैं साहब बीजेपी में आ जा तो तेरे केस सारे वापस ले लेंगे। भूल गए वो कि ना तो आप जनता मूर्ख है और ना भारतीय जनता पार्टी के वो नेता। अब वो नेता नहीं, अब एक्टिव नेता हैं, सारी चीजें सब सामने रहती हैं और पब्लिक भी सब समझती है कि कोर्ट में आपकी दसियों बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो क्या कोर्ट के जज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? निश्चित रूप से नहीं। और इसलिए जनता इनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। एजेंसियों पर देश का भरोसा है और खासतौर पर सीबीआई पर। तो सीबीआई ने अब जब ये पूरी मेहनत की है, अब ये स्वीकृति हो गई है, तो अब देखना होगा कि इसमें जो मुख्य सूत्रधार है
उसका नाम कब देश को जानने को मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द ही अब आपको बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। और इतना तो तय है कि मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। वंदे मातरम।